ये राजस्थान का मामला है। विष्णु शर्मा समय से पहले काफ़ी परेशान थे क्योंकि उम्र बीत रहे थे और उनके हाथ पीले नहीं हुए थे। उन्होंने कोई बायोमेट्रिक साइट पर भी अपनी जीवन साथी ढूंढने की तलाश भी कर रखा था। कई लोगों से बातचीत की लेकिन कहीं से भी कोई उम्मीद की किरण नहीं आ रही थी दोस्तों। लेकिन फिर एक दिन उनके पास दो लोग आते हैं। एक का नाम था सुनीता जो खंडवा मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। और दूसरे का नाम पप्पू मीना जो राजस्थान का रहने वाला था। उन्होंने विष्णु से कहा कि आपकी हम सारी तमन्नाएं पूरी इच्छाएं पूरी कर देंगे। आपको जैसे जीवन साथी चाहिए, जैसी दुल्हन चाहिए, मैं आपको दूंगा। हम इस काम में पूरी तरह से प्रोफेशनल है। विष्णु शर्मा खुश हो जाता है उन लोगों की बातें सुनकर। उसके बाद उन्हें ढेर सारी लड़कियों की तस्वीर दिखाई जाती है। कई तस्वीर में देखने के बाद उसकी नज़र एक लड़की पर जाकर टिक जाती है दोस्तों। वह थी अनुराधा। अनुराधा की तस्वीर देखते ही विष्णु को लगा कि यही मेरी जीवन साथी बन सकती है जो मैं बहुत दिनों से तलाश थी। बस फिर क्या था, बातचीत आगे बढ़ने लगी। तब सुनीता और पप्पू मीना जो था, विष्णु ने कहा देखिए इन सब में पैसा खर्चा लगता है, लड़की के परिवार वालों से मिलना है और सारी व्यवस्था करने में अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा। इन सब कामों में पैसे खर्चे होते हैं, लड़की के परिवार वालों से मिलना होता है, आने जाने की व्यवस्था, अच्छा खासा पैसा खर्चा हो जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अनुराधा आपसे शादी हो जाए, आपके जीवन साथी बने, तो आपको कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया आपको खर्च करने पड़ेंगे। इसके बाद हम सारा इंतजाम करके आपको शादी करवा देंगे। इनकी बात सुनकर विष्णु तुरंत मान जाता है क्योंकि उनको शादी करने की बहुत ज़रूरत थी। वह तुरंत 2 लाख रुपये दे देता है और वहाँ से वह चला जाता है। विष्णु और अनुराधा की शादी 20 अप्रैल 2025 को कोर्ट में होगी। फिर 20 अप्रैल 2025 को विष्णु पूरी तैयार होकर अपने परिवार के साथ वहाँ स्थानीय अदालत में पहुँच जाता है जहाँ विष्णु ने पहली बार अनुराधा को देखा। फिर परिवार की मौजूदगी में दोनों की कोर्ट मैरिज करवा दी जाती है। शादी के बाद विष्णु के सारे अरमान पूरे हो गए। शादी को 1 हफ्ता बीत चुका था दोस्तों और विष्णु को लगा कि उनका पत्नी ऐसे ही जन्म तो नहीं मिलेगी। घर में आते ही बस उसे घुल मिल गई। हर कोई तारीफ करता था, हर किसी की ज़रूरत पूरा करता था दोस्तों। धीरे धीरे शादी को 8 से 10 दिन बीत गए। अनुराधा पूरी तरह से अपने ससुराल वालों को मन जीत लिया था। लेकिन फिर अचानक शादी के 12वें दिन यानी कि 2 मई 2025 की रात को अचानक अनुराधा गायब हो जाती है। जब सुबह सब सोकर उठते हैं तो अनुराधा घर पर नहीं थी। विष्णु उनके परिवार वालों से अनुराधा को हर जगह तलाशा जाता है दोस्तों, लेकिन अनुराधा कहीं कुछ पता नहीं चल पाती है। नहीं कोई चिट्ठी, नहीं कुछ लेटर दे के जाती है। कुछ देर बाद विष्णु के सामने एक ऐसा साक्ष्य सामने आता है जिसकी वजह से उनको पैर तले जमीन खिसक जाती है। अनुराधा के साथ वह 1 लाख रुपये का जेवर और घर में पड़े 30,000 नकदी गायब थे। इनके साथ साथ 30,000 का एक नया मोबाइल रखा हुआ था, वो भी लेके फरार हो चुकी थी। विष्णु को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनुराधा ऐसा क्यों कर सकती है। पूरे 12 दिन तक उसने कभी जाहिर नहीं होने दिया कि वह कुछ ऐसा करेगी। फिर थक हाकर विष्णु ने उसकी शिकायत माउंट थाना में कर दी। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता से लिया दोस्तों। तत्काल इसकी जांच शुरू कर दी। पुलिस ने अनुराधा का मोबाइल ट्रैक करना शुरू कर दिया, सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए, लेकिन अनुराधा का कोई पता नहीं चल पा रहा था दोस्तों। यहाँ तक कि अनुराधा ने इकरारनामे में भोपाल का जो एड्रेस दिया था, जो पता दिया था, वह भी पूरी तरह से गलत था दोस्तों। लेकिन इसके बाद भी पुलिस हार नहीं मानती है, वह लगातार अनुराधा की तलाश में जुटी रहती है। तब पुलिस को अचानक एक सूचना मिली। पता चला कि अनुराधा को भोपाल में देखा गया है, लेकिन वह पकड़ में नहीं आ रही थी। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे केस को एक बार फिर से रिव्यू कर दिया दोस्तों। शुरुआत से इसकी जांच शुरू करने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि जिन लोगों से विष्णु की अनुराधा की शादी करवाई थी वह अनुराधा के रिश्तेदार नहीं थे, बल्कि दलाल लोग थे दोस्तों, जो पैसे लेकर शादी करवाते थे, एक दूसरे का रिश्ता जुड़वाते थे। लेकिन यहाँ एक बात सामने अजीब आती है कि यह गांव खेड़े का मामला था, लेकिन इन सब में गांव की रीति रिवाज में शादी ना करवाकर कोर्ट में शादी करवाई और कहीं ना कहीं पुलिस को शक होने लगा
कि शायद यह किसी तरह का फर्जी वाला मामला हो सकता है। वहीं कुछ जब पहलुओं पर जांच की गई तो यह भी पता पाया गया कि 12 दिन तक अनुराधा ससुराल में बहुत अच्छे से रह रही थी और जाते समय ना ही उसने कोई झगड़ा किया और ना ही किसी तरह का कोई नोट छोड़ा था दोस्तों। पर उसने सीधा घर में चोरी करके वहां से फरार हो जाती है। यह सबको समझ से परे हो रहा था। यहाँ की उनकी मनसा सिर्फ लूट की थी। उसके अलावा शादी के दस्तावेज खंगाले गए तो उसमें कई तरह की गड़बड़ियाँ मिली, जैसे कि उसने अपना फर्जी पता बताया और उसका आधार कार्ड भी फर्जी निकला था दोस्तों। इन सारी चीज़ों को जब एक जगह इकट्ठा किया गया तब पुलिस को यकीन हो गया कि हो ना एक बहुत बड़ा रैकेट है और इस रैकेट में बहुत लोग शामिल हो भी होंगे। पुलिस ने फिर अपना चला और जाल बिछा देता है और अपने कस्टमर को एक पुलिस सिपाही को ही दूल्हा बनकर शादी करने के लिए वही दलाल लोग के पास भेज देता है कि मुझे एक सुंदर लड़की चाहिए और जो पैसे लगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। तब उन्हें कई लड़कियों की तस्वीर वो दलाल लोग दिखाया जाता है, जिसमें एक अनुराधा की भी तस्वीर थी। कस्टमर ने तुरंत अनुराधा की तस्वीर को पहचान लेता है दोस्तों, जिसके बाद पूछताछ में पता चला कि अनुराधा इस समय भोपाल में पान खेड़ी इलाके में है। फिर 19 मई 2025 को बाकायदा छापामारी करके अनुराधा को हिरासत में ले लिया जाता है। हिरासत में लेने के बाद पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ अनुराधा ने बताया कि वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की रहने वाली है। शुरुआत में वह अस्पताल में एक नर्स का काम किया करती थी, लेकिन फिर स्थिति खराब हुई और पति और परिवार से विवाद हो गया तो वह अपने पति से अलग होकर भोपाल में रहने लगी। भोपाल में रहकर उसने एक संगठित गिरोह के साथ काम करना शुरू कर दिया जो फर्जी शादियों का जाल बुनता था। शादी होने के बाद जब अनुराधा घर में रखी नकदी और जेवर लेकर रातों रात फरार हो जाती थी, जैसा उसने विष्णु के साथ किया था। और फरार होने के बाद वहीं शिकार ढूंढने का इनका तरीका बेहद ज़्यादा टेक्निकल था। यह बाकायदा सोशल मीडिया साइट जैसी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम लड़कों को अनुराधा और लड़कियों की तस्वीरें भेजा जाती थी जिनसे संगिनी की तलाश होती थी। वह शादी के इच्छुक लड़के इनकी तस्वीर देखते थे। वह सीधा इन दलालों से संपर्क करते थे, जिनके बाद उन्हें बताया जाता कि इस शादी में लगभग 2 से 2.5 लाख का खर्चा जाएगा। फिर इकरारनामा बनाया जाता था और सहमति से अनुराधा को एक आदर्श दुल्हन बनाकर हर जगह भेज दिया जाता था और उसे वही घटना किया जाता था कि शादी 10 दिन 12 दिन गुजारना है, फिर लूट के इसके साथ आना है। मौका देखकर काम तमाम कर वहां से फरार हो जाती थी। लेकिन इस मामले को सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि 7 महीने में लगभग 25 शादियां कर चुकी थी और इन फर्जी शादियों की बदौलत उसने लाखों रुपए लूट लिए थे। शादी के वक्त वहां कभी अनुराधा बन जाती थी तो कभी सुनीता बन जाती थी दोस्तों। अलग अलग लड़कियों का नाम रखकर वह अलग अलग शादियां कर लेती थी और लूटपाट कर अपना गिरोह में पैसे को इकट्ठा कर बांटा करता था दोस्तों। गिरोह में जो भी लोग शामिल थे उनके नाम अब सामने आ चुके हैं। उनके नाम सुनीता तो एक ही थी, जो पप्पू, मीना, रोशन, रविंद्र, इस तरह से 6 से 7 लोग थे। इनमें कई लोगों की तलाश की जा रही है और गिरफ्तारी अभियान चलाया जा रहा है दोस्तों। फिलहाल पुलिस ने अनुराधा को संबंधित धाराओं के तहत हिरासत में भेज दिया गया है और उसे मामले की अभी जांच ही चल रही है। सोचिए दोस्तों, जिसने 7 फेरों की जगह 7 झूठ बोले, उसने प्यार के नाम पूरा खेल रच दिया है। वह अनुराधा नहीं, एक चलती फिरती ठगी का नाम है दोस्तों। विष्णु शर्मा अब उस फैक्ट्री का अलग ग्राहक बन चुका था, मगर इस खेल में सबसे बड़ी हार किसी एक मर्द की नहीं हुई थी। हार उस भरोसे को हुआ जो तस्वीर देखकर दिल दे बैठता था। हार हुई उस समाज की जो लड़की व्यापार बन बैठी थी। अनुराधा पकड़ी गई, गिरोह ने बेनकाब कर दिया, लेकिन असली सवाल अब भी जिंदा है। जब रिश्तों में रेट तय होने लगे, प्यार की जगह पेमेंट स्लिप आ जाए तो आपकी दुल्हन नहीं कोई रूप में लुटेरी निकलेगी। फिर हम सोचते रह जाएंगे कि गलती किसकी थी। साथियों, इस पूरी घटना को सुनाने का मकसद किसी का दिल भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर एक थोड़ा सा भी लाइन अगर पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।